क्या होता है प्लास्टर ट्रीटमेंट? अगर आपको प्लास्टर लगा हुआ है तो क्या रखना है ध्यान? ये वीडियो में मैं आपको 3-4 चीजें बताने वाला हूं। एक तो पहला चीज कि प्लास्टर क्यों लगाते हैं, क्यों लगाया जाता है। दूसरा चीज कि प्लास्टर कितने तरह के होते हैं। तीसरा चीज कि प्लास्टर अगर लगा है तो क्या सावधानी रखना है। और नॉर्मली चौथा में कि प्लास्टर कितना दिन तक रखना रहता है, कितना दिन रखना है। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे फ्रैक्चर से रिलेटेड और ख़ास करके घुटने दर्द से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालते रहता हूँ। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 सन्स एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमेन। मैं पिछले 17 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन काम कर रहा हूं और अपने अनुभव की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला चीज़ कि प्लास्टर क्यों लगाते हैं। तो प्लास्टर लगाते हैं इसलिए ताकि जो भी अंग रहे जिसमें प्लास्टर लगाते हैं वो रेस्ट में रहे, आराम में रहे, इसी के लिए प्लास्टर लगाते हैं। अगर आपका हड्डी टूट गया तो प्लास्टर लगाते हैं, या कितना बार तो ऑपरेशन होता है और उस अंग को ज़्यादा हिले डुले नहीं, रेस्ट में रहे, इसलिए भी प्लास्टर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फ्रैक्चर होने पे ही प्लास्टर लगाते हैं। कितना बार आपका हड्डी नहीं टूटा है लेकिन हड्डी पे की मांसपेशियों पे चोट लगा है, जख्म है, तो उसको भी, क्योंकि कहीं भी कोई चीज़ टूटा है, कहीं भी कोई जख्म है, तो कुदरती उसका एक ही इलाज है कि थोड़ा उसको आराम मिले। जब एक जगह पे रहता है तो कुदरती उसको उस जख्म को भर देता है। तो उस जख्म को, माने भले ही फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लिगामेंट इंजरी है, मसल्स में जिसको एस्प्रेन चेस्ट्रेन बोलते हैं, वहाँ पे भी हम लोग प्लास्टर लगाते हैं। कितना बार बोलता है लोग कि डॉक्टर साहब आप, गुस्सा हो जाता है बहुत सारे लोग, आप लोग भी कितना बार, अरे टूटा नहीं था तो क्यों प्लास्टर। ऐसा नहीं है कि केवल टूटने में ही प्लास्टर लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे ऑपरेशंस के बाद जहाँ रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कुछ हमने नाजुक चीज़ें रिपेयर करी है, वो हिले डुले नहीं, टूट न जाए, तो वहाँ पे भी हम लोग प्लास्टर लगाते हैं। या फिर हड्डी नहीं टूटा है लेकिन मांसपेशियों में चोट लगा है, लिगामेंट में चोट लगा है, तब भी हम प्लास्टर लगाते हैं। तो यहाँ कंडीशन में प्लास्टर लगाते हैं। प्लास्टर कितने तरह का होता है? तो 2 तरह के नॉर्मली अगर देखा जाए तो टेक्निक वाइज 2 तरह के। एक तो कच्चा प्लास्टर जिसको कास्ट बोलते हैं, जिसमें पूरा प्लास्टर रहता है, मैंने पूरे सरकमफ्रेंस में प्लास्टर रहता है। और दूसरा कच्चा प्लास्टर जिसको, जो आधा प्लास्टर रहता है, आधा प्लास्टर रहता है और आधे में हम लोग बैंडेज लपेट देते हैं। तो पूरा मैंने सरकमफ्रेंस में प्लास्टर नहीं, उसको स्लैब बोलते हैं। प्लास्टर की क्वालिटी में अगर भी देखा जाए तो 2 तरह के प्लास्टर, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो रहता है, जो अभी रेडीमेड में भी आता है, पहले तो हम लोग हाथ से भी बनाए हुए हैं, अब तो बनता भी नहीं है। तो एक पीओपी का प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर होता है। और अभी नया बहुत ही कॉमन आपने देखा भी है, जो लाल गुलाबी हर कलर का आता है, वो फाइबर कास्ट रहता है। फाइबर कास्ट का बेनिफिट यही रहता है कि हल्का होता है और उसमें आराम से एयर इधर से उधर पास हो सकता है और वज़न में बहुत कम होता है। अगर नॉर्मली पीओपी अगर आधे किलो का है तो ये अपना फाइबर कास्ट उस समझिए कि 100 ग्राम का ही होगा, तो बहुत ही हल्का रहता है। लेकिन सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, लेकिन पर्पस एक ही रहता है कि भाई आराम रहे, रेस्ट रहे, इसलिए प्लास्टर लगाते हैं। और प्लास्टर का से सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है, उसमें ध्यान क्या रखना है, तो एक डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं लोग प्लास्टर डिजीज़। और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि प्लास्टर लगाने से, प्लास्टर लगाए, प्लास्टर किस लिए लगाए कि जगह आराम पे रहे, वो चीज़ हिले डुले नहीं। लेकिन हिले डुले नहीं तो होता है क्या, कोई चीज़ हिले डुलेगा नहीं तो जाम हो जाएगा, और जाम होने से बहुत सारी तकलीफें होती हैं। और उस जाम से बचने के लिए जो अंग में प्लास्टर नहीं लगा है उसको चलाना है। कितना बार अंग में प्लास्टर भी लगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर लगा है, इसको चलाएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टाइट तो मांसपेशियाँ कर सकते हैं। मांसपेशियाँ टाइट कर रहे हैं, ढीला, जैसे उंगली इसे टाइट कर रहे हैं तो यहाँ की मांसपेशियाँ ये टाइट हो गई, फिर इसको ढीला कर रहे हैं, चीज़ें हिल नहीं रही है, अंदर ही अंदर टाइट हो रही है। तो ये करना जरूरी ताकि मांसपेशियाँ चलती रहे, क्योंकि मांसपेशियाँ अगर कोई भी पैर में है, हाथ में प्लास्टर लगा, मांसपेशियाँ अगर 15 दिन ना चले ना तो चलना भूल जाती हैं। बाद में उसमें ताकत भी रहेगा, आपको समझ में नहीं कैसे यूज़ करें। इस बार कितना बार देखते होंगे कि किसी को हम लोग प्लास्टर लगाते हैं और खड़ा करने के लिए बोलते हैं, चला ही नहीं जाता। तो ये सब दिक्कत ना हो तो इसके लिए चलाते रहना ज़रूरी रहता है। दूसरा एक और भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि प्लास्टर का क्या ध्यान, ऐसा नहीं कि प्लास्टर में पानी चला जाए, प्लास्टर में गीला हो जाए, कितना बार पसीना वसीना से उससे बहुत दिक्कत होती है। तो एक कि गीला ना हो, गीला हो तो एक तो इचिंग भी शुरू हो जाता है, खुजली शुरू हो जाता है और उससे कष्ट शुरू हो जाता है। और कभी खुजली हो भी ना तो सिंपल, अगर प्लास्टर में खुजली हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा से, अगर आपके पास ड्रायर है
तो उससे अंदर थोड़ा सा हवा, ऐसा नहीं गर्म हवा नहीं डाल देने का कि ऐसा अंदर जल जाए, लेकिन हवा जाएगा तो उससे अगर कुछ मॉइस्चर है तो निकल जाता है और इससे ईचिंग कम होती है। ऐसे ईचिंग तो थोड़ा मोड़ा होता ही है। आप एक दिन हम लोग स्नान नहीं करते, बात नहीं करते हैं तो देह खुजली करने लगता है। अगर मान लीजिए सोचिए ना कि 1 महीना 15 दिन प्लास्टर लगा हुआ है तो थोड़ा हल्का फुल्का तो खुजली होता है, लेकिन अगर बहुत खुजली हो रहा है तो दिक्कत वाली चीज़ है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और उससे ऐसा नहीं कि कुछ वो, कितना लोग को आदत रहता है पेंसिल डाल के चाहे ये डाल के उसे खुजलाते हैं और उससे जख्म हो जाता है, बाद में बहुत पीड़ा होती है। आपको अगर कष्ट है तो आप जरूर डॉक्टर को मिलिए। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ डाल के खुद से, कितना बार ये भी आदत रहता है लोगों को कि खुद से ही काट देंगे। खुद से नहीं काटना है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए प्लास्टर डाला गया है अगर वो पर्पस नहीं कंप्लीट हुआ और आपने काट दिया तो वो प्लास्टर लगाना तो बेकार हो गया ना। अगर आपको दिक्कत होता है डॉक्टर से जाइए, मिलिए, उनको बताइए हमारी समस्या क्या है। कभी कभी प्लास्टर बीच में भी काटना पड़ता है। कितना बार रगड़ खा के प्लास्टर के कारण से प्लास्टर सोर हो जाता है, प्लास्टर के कारण से अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, तो वो तो डॉक्टर के पास जाइएगा, अधिकतर समय तो डॉक्टर समझ जाता है। और वैसे समय में तो आपको प्लास्टर काट के देखना ही पड़ता है। अगर घाव है तो फिर अंदर उसको छोड़ देंगे तो और घाव बढ़ेगा, उससे और दिक्कत होती है। तो ये सारी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इन सारे ध्यान रखने के बाद से भी कोई दिक्कत हो सकती है और कुछ कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो अपने से कभी भी प्लास्टर ना काटिए, जरूर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो काट के एक बार देखना पड़ता है। और उसको नेगलेक्ट भी नहीं, ऐसा नहीं कि अंदर में कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, नेगलेक्ट करके बैठे हुए हैं कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि 1.5 महीने बाद देना। कोई भी दिक्कत हो रहा है, उंगलियां चल नहीं रही है, शून्य हो गई, झिनझिना रहा है, नीला पड़ गया, इसका मतलब कि सर्कुलेशन सही नहीं है, या बहुत कष्ट हो रहा है, चाहे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रोक हो गया है, यहाँ गीला हो गया है, हो सकता है कि अंदर घाव, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ये सारे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब ध्यान रखते हैं तो आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से फ्रैक्चर से चाहे जिस कारण से आपको प्लास्टर लगा है उसका रिकवरी होगा। अगर ये ध्यान नहीं रखते तो दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है, जिसका फिर से एक अलग ढंग से इलाज करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरह का कोई वैल्यू दिया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे क्लिक करके, इस पे कॉल करके आप हमारे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं है, ये भी बात समझना है। नेक्स्ट मैं क्या चीज़ पे, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।